हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं WH वर्ड्स यानी कि हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ के बारे में। तो आज हम इनके यूजेस जानेंगे कि हम कहाँ यूज करते हैं इनको। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करेंगे हम WHO हु के साथ। तो हिंदी में अगर जाने तो हु का मतलब होता है कौन। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे हमें ये आंसर करना हो कि कौन था, कौन गया, किसके पास है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम हु का यूज करते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है? फॉर आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल, यानी क्या, कौन सा पर्सन या कौन से आदमी, इसके लिए यूज होता है। तो अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। हु के बाद वर्ब आता है या फिर हु के बाद विल या वुड आता है, यानी हु विल या हु वुड। हु के बाद कैन आ सकता है, हु के बाद इज या वॉज आ सकता है, या हु हैज या हु हैड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब का एग्जाम्पल एक है हु ओपन्ड द डोर, यानी किसने दरवाजा खोला। तो यहाँ पे हु के जस्ट बाद क्या आ गया? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, यानी ओपन करना क्या हो गया? क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पे ओपन किया गया दरवाजा, दरवाजा खोला गया। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे हम हु के साथ विल का। तो हु विल कॉल द स्टोर, स्टोर पे कौन कॉल करेगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हु के साथ हैज का। हु हैज माई सॉक्स, यानी किसके पास मेरी सॉक्स है। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट यानी हिंदी में कहे तो क्या। तो जब भी हम वी आर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी जब हम किसी चीज के बारे में जानकारी पूछ रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं या जानकारी के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे व्हाट का। तो व्हाट का फॉर्मेशन कैसा है? व्हाट के बाद क्या आता है? इज या व्हाट आर के साथ यूज होता है, या फिर व्हाट डू या डस के साथ होता है, या व्हाट विल या व्हाट वुड होता है, व्हाट कैन या व्हाट कुड होता है, या फिर व्हाट नाउन के साथ यूज होता है। तो पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे नाउन वाला, यानी व्हाट के साथ जब हम नाउन यूज करते हैं तो कैसे होगा? व्हाट कार्टून इज योर फेवरेट। यहाँ पे कार्टून जो है वो नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज के साथ कैसे यूज होता है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे हमने कार्टून को पहले रखा। व्हाट इज कार्टून योर फेवरेट, ये तो कोई सेंस ही नहीं देगा, तो हम कहेंगे व्हाट कार्टून इज योर फेवरेट। अब यहाँ पे नाउन पहले नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? इज पहले आ रहा है। वैसे एक और सेंटेंस देखेंगे जहाँ व्हाट के साथ डज आता है। तो व्हाट डज सोलो मीन, यानी सोलो का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम वाई पे। तो वाई का सिंपल मीनिंग क्या है? क्यों। आस्किंग फॉर अ रीजन, आस्किंग व्हाट फॉर। तो जब भी हम किसी चीज का कारण पूछ रहे हैं या ये चीज क्यों हुआ, तब हम वाई का यूज करते हैं। तो वाई यूज होता है इज के साथ, आर के साथ या इजंट के साथ। तो यहाँ पे इजंट जो है वो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो इज कैसे हो गया? सिंगुलर फॉर्म में, आर हो गया प्लूरल फॉर्म में, और इजंट हो गया नेगेटिव फॉर्म में। वाई फिर डू के साथ भी यूज होता है, डस के साथ भी होता है, डिड और डिडंट यानी डिड नॉट के साथ भी यूज होता है। फ्यूचर की बात करें तो विल के साथ भी होता है, वुड के साथ भी होता है और वोंट के साथ भी होता है। या फिर वाई कैन के साथ भी यूज होता है, वाई कुड भी होता है, वाई कांट भी होता है और वाई मस्ट भी होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे डिड का एग्जाम्पल। तो वाई डिड ही लीव अर्ली, वह जल्दी क्यों गया। नेक्स्ट है कांट का एग्जाम्पल हम देखेंगे। वाई कांट वी गेट सोडा, यानी हमें सोडा क्यों नहीं मिल सकता। नेक्स्ट देखेंगे हम वाई आर का एग्जाम्पल। वाई आर वी ड्राइविंग देयर, हम वहां क्यों जा रहे हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स कि वाई को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम आते हैं व्हेन पर। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। आस्किंग अबाउट टाइम। तो जब भी हम टाइम के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, समय के बारे में पूछ रहे हैं, तब हम यूज करते हैं व्हेन का, और क्वेश्चन स्टार्ट होता है व्हेन से। तो व्हेन इज या फिर व्हेन आर हो सकता है, व्हेन डू या व्हेन डज, व्हेन विल या व्हेन वुड, व्हेन कैन या व्हेन कुड, या फिर व्हेन शुड। तो ये सारे जो होते हैं व्हेन के फॉर्मेशंस होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन का कैन के साथ कैसे यूज होता है। व्हेन कैन वी गेट आइसक्रीम, हमें आइसक्रीम कब मिलेगी। अगला एग्जाम्पल है जब हम व्हेन डिड के साथ कैसे यूज करेंगे। व्हेन डिड ही लीव, यानी वो कब गया। नेक्स्ट है विल के साथ। तो व्हेन विल द पार्टी स्टार्ट, पार्टी स्टार्ट कब होगी। तो यहाँ पे हमने देखा व्हेन डिड ही लीव, वो कब गया। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे डिड लगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो व्हेन विल हुआ, यानी पार्टी कब स्टार्ट होगी, तो यूज क्या हुआ? व्हेन के साथ विल। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग की क्वेश्चन हम पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं या प्रेजेंट के बारे में पूछ रहे हैं या फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हर एक क्वेश्चन वर्ड्स के साथ इज, आर, विल या डिड ये सब लगाना होता है। नेक्स्ट है हमारा
हाउ। हाउ का मतलब कैसे, यानी कोई चीज कैसे हुई। जब भी हम whenever we are asking about manner यानी किस तरीके से कोई चीज हुई, या asking about condition या quality यानी किस circumstances में हुई, तो हम how का यूज करते हैं क्वेश्चन में। जैसे how is या how are या how was, how do या how does या how did, how will, how would, how can, how could या how should। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अकॉर्डिंगली हाउ के साथ इज, डिड, विल लगेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो इज या आर लगेगा, पास्ट की बात हो रही है तो डिड या फिर वॉज लगेगा, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल लगेगा। तो अकॉर्डिंगली हम किस टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इज, डिड या वॉज या वुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है हाउ डज दिस वर्क, यह काम कैसे करता है। डज हो गया यानी प्रेजेंट में, कैसे काम करता है। हाउ वॉज योर टेस्ट, अब वॉज जो है वो पास्ट टेंस शो करता है, तो तुम्हारा टेस्ट कैसा था, ये पास्ट की बात हो रही है। हाउ शुड यू एक्ट, तुम्हें कैसे एक्ट करना चाहिए। अब ये बात हो रही है फ्यूचर की, तुम्हें कैसे एक्ट करना चाहिए। तो ये कुछ अलग अलग फॉर्मेशंस हमने देखे हाउ के। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। आपको अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।